قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अर्ज़ व समा के मालिक रब्बुल आलमीन के लिए और आमीन तलातदार बिल्कुल सलाम सय्यदुश शुहदा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हादी महशर साकी कौसर मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और इस्लामी रूहानी माँ और बहनों भूल से नन्हे मुन्ने बच्चों और साथियों, ये रबीउल अव्वल का महीना रबी का माना बहार, अव्वल का माना पहली, बहार की पहली को अव्वल का फूटना। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत का ताल्लुक रबीउल अव्वल के महीने में से है। अब आपकी वलादत व सआदत के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती, लेकिन तारीख के एतबार से एक अंदाजे के मुताबिक इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का ताल्लुक रबीउल अव्वल के साथ है और वफात का ताल्लुक 12 रबीउल अव्वल के साथ है। और इमाम कायनात की जिंदगी में से आज मैं जो पहलू इमाम कायनात की जिंदगी का आपके सामने रखूंगा वो है उस्ताद और शागिर्द। कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए उस्ताद कैसे है और फिर कायनात के इमाम के शागिर्द कैसे है, उनका आपस में ताल्लुक, उन ताल्लुकात को आपके सामने गोशगुजार करूंगा। उस्ताद हूं इस पर मलाल थोड़ी है, कौम का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है कि किसी खाद के जर्रे को मुनव्वर करते हैं, अपनी ही जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। ये उस्ताद बन के मसरत पे बैठना और अपने खून पसीने को सेंस के तलामीजा की तरबियत का काम करना, ये कायनात का सबसे बड़ा मनसब और मकसद है। इससे बड़ा कोई मनसब नहीं, इससे बड़ा कोई मकसद नहीं। और कायनात की सबसे बेहतरीन डिग्री भी इसे ही कहा गया कि पूरी कायनात के लोगों को जमा कर लिया जाए। फुज़हा, उलमा, मुहद्दिसीन, आइमा इकराम, फलासफा, साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर, डिग्रियों की बरबाद शकील भी है, हुनर भी है, सब कुछ है उनके पास। कायनात के मालिक बने रहते हैं, लेकिन
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतर वही होगा जिसने कुरान को सीखा भी है, सिखाया भी है। आपका उस्ताद वो जो बावजूद बीसियों परेशानी के आपको अपना टाइम खालिस अल्लाह की रजा के लिए दे रखा है और उसमें कभी वो कोताही नहीं करता। वो पढ़ाने वाला एक, पढ़ने वाले बीसियों तुलबा, लेकिन वो बीसियों तुलबा की तरबियत का एहतमाम भी करता है और उनको दीन का वो इल्म देता है जो इल्म कायनात में जाने के बाद इसके लिए इसकी आकबत में बेहतरी का सबब और सामा बन जाएगा। आसान काम नहीं, चटाइयों पे बैठना, लंबी गर्दानें, सबक सबकी फिर मंजिलों का मुआमला और फिर हरूफ की अदायगी का एक बोझ और उसमें फिर हदर सिखाना, तलावत की अंदाज बयान करना और फिर आवाज में उतार और चढ़ाओ, ये सारी चीजें आपके सामने खोल के बयान करता है। और यहीं पे बस नहीं, बल्कि आपकी नमाज की दुरुस्ती के लिए आपकी सफ़ों को सीधा करने की कोशिश करता है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर जिंदगी में काम आने वाली वो दुआएं जो आखिरत के अंदर आपके लिए एक मजबूत कला साबित होगी, एक मजबूत दीवार साबित होगी। और उसके लिए भी उसने आपकी ग्रुपिंग की होती है, आपको मस्जिद में बिठा के आपको दुआएं याद करवाने का फरीज़ा भी सर अंजाम देता है, जो कायनात की बहुत सी मुसीबतों से आपको बचा लेती है। माँ बाप का काम अदम से वजूद पे ले आना, आसमान से उठाना, जमीन में आके बिठा देना। और एक उस्ताद क्या काम करता है, वो आपको जमीन से उठाता है, आसमान पे ले जाता है, ओजे सुरैया पे सवार कर देता है और एक ऐसी सवारी की लगामें आपके हाथ में थमा देता है जो सवारी कल जन्नत के अंदर जन्नत की फिजा में तैरती हुई नजर आएगी। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, अल्लाह की कसम वो लोग बड़े कम मिलते हैं। और उनमें से एक उस्ताद भी है जो बीसियों परेशानियों के बावजूद आपके सामने हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आपको पढ़ा रहा होता है। और उसमें एक वालिद भी है जो बेटों की बीमारी के बावजूद आपको टाइम दे रहा होता है। उसमें एक कौम का मसीहा भी है जो रिश्तेदारियों से कट के सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए एक ऐसी जगह पे रह रहा होता है जहाँ जिंदगी का गुजर बसर बड़ा मुश्किल होता है, मगर रिज़ाए इलाही के लिए वो छोटी सी जगह में अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए वक़्फ़ कर देता है। आप क्या समझते हैं उस्ताद का मुकाम बड़ा कम है? ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, इमाम कायनात की ज़बान से निकलने वाले जुमले क्या थे? कुरान का के अंदर नाज़िल कर दिया, आपकी आवाज़ें इमाम कायनात की ज़बानों से बुलंद नहीं होनी चाहिए। जब भी बात करें आपकी बात इमाम कायनात की बात से धीमी और पस्त होनी चाहिए। बात बानसीब बेअदब बेनसीब, बात हो जाए तो बाप आंखें निकालता हुआ नजर आता है। बेटे को झिड़क दिया जाए तो पूरी मस्जिद को सर पे उठा लिया जाता है। ये नहीं देखना मामा क्या है, पहले वक्त में होता ना चमड़ी उधेड़ दी जाती थी, हड्डी हाथ में पकड़ा दी जाती थी और बाप कहता था कि सर ये भी आपका हमारे लिए फख्र का सबब है। आज बच्चे को झिड़क दिया जाए तो पूरा मोहल्ला खड़े होकर कारी साहब के साथ ऐलान बगावत बंद कर देते हैं, ऐलान बगावत बंद कर देते हैं। और एक वो इमाम कायनात की मजलिस हुआ करती थी, पढ़ने वाले पढ़ते थे, परिंदे कंधों पे बैठ के उड़ जाया करते थे। वो पत्थर सहाबा को समझते थे और सहाबा को महसूस नहीं होता था, तवज्जो और इन्हिमाक इस कदर होती थी कि हमारे कंधों पे कोई चीज बैठ के उड़ चुकी है। और यहाँ पे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये आज की बात नहीं, क्योंकि तारीख सिखाती है जीने का सलीका, इल्म से आदत की जहालत नहीं जाती। आप इल्म जितना भी हासिल करते हैं आपकी जहालत नहीं खत्म होने वाली जब तक आप दीन के उसूल ना सीखें। मैं भी शिक्षक रहा हूं, हाँ कभी ऐसा हो जाता था
लेकिन वल्लाह आप ज़हीन ना हो, कुंद ज़हन हो, गबी चीजें याद करें, भूल जाएं आपको। आप उस हाफिजा के जूते सीधा करने शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम कायनात का वसीह इल्म अल्लाह आपके सीने में रासिख कर देगा बगैर याद किए। आपके दिमाग की नमों में अल्लाह उसे मुकम्मल जिंदगी के अंदर हिफ्ज भी करवा देंगे और सीना आपका कुशादा कर दिया जाएगा। और आज एक हम है रबीउल अव्वल के महीने की निस्बत के साथ और 5 अक्टूबर ये टीचर डे के नाम पे मनाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में। एक अच्छी चीज है, उसी हवाले से बात कर रहा हूँ। कल हमारे कॉलेज के अंदर भी तुलबा ने उसातीज़ा को तहारिफ पेश किए, किसी ने फूल पेश किया, किसी ने दुआएं पेश की। लेकिन हम तो ज्यादा हक रखते हैं अपने उसातीज़ा का अदब और एहतराम करने का। वो तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं कि जिनकी निगाहें अपने उसातीज़ा के सामने उठने का नाम नहीं लेती। वजह क्या है? वजह यही है, वो जानते हैं कि अगर अदब कर जाएंगे तो मिल जाएगा, अगर बेअदब रहे तो कायनात मिल जाए, कुछ नहीं मिल सकेगा आपको। मैंने बड़े बड़े ज़हीन और उनके पास अल्लाह की दी सारी नेमतें, अगर अदब नहीं था तो इल्म नहीं आया, अगर इल्म आ गया उस पे अमल नहीं कर सके, अगर अमल किया तो दूसरों को समझा नहीं सके, अगर दूसरों को समझा भी दिया तो खुद उस कश्ती में अट गए। और कुछ वो जिन्होंने पढ़ा भी, अल्लाह ने याद भी करवाया, सिखाया भी, लोगों को बदला भी, खुद भी बदला, मरने के बाद उसके लिए वो इल्म नजात का सबब और समा बन गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास सिवाय इल्म के कुछ नहीं होता, वो अदब से कोरे खाली कागज की तरह नजर आते हैं। और जिंदगी के अंदर कुछ लम्हात और लहज़े ऐसे आते हैं कि उनको उनकी उसातीज़ा की दुआएं चाहिए होती हैं, लेकिन बद्दुआएं उनको लेके उड़ती हैं। और एक वो उस्ताद इमाम कायनात की मदद से लगी हुई सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल से दरखास्त की, अल्लाह के रसूल में बातें भूल जाता हूं। अल्लाह के रसूल याद करता हूं, चीजें याद नहीं रहती। इमाम कायनात की वजीफा बताइए कि चीजें याद करो, दोबारा ना भूले। कहा अबू हुरैरा कंधे पे रुमाल को नीचे बिछा दी, मैंने नीचे बिछाया। इमाम कायनात ने आसमान वालों की तरफ आंखें उठा के दुआ की और फिर कहा अबू हुरैरा ये रुमाल को उठाओ, मैंने सीने से लगा लिया। जब से आका ने मेरे लिए दुआ की, मैं जिंदगी में कोई भी हदीस का टुकड़ा नहीं बोला। और इसीलिए सबसे ज्यादा हदीस से अगर कोई नकल करने वाला है, बयान करने वाला है, तो सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला 5374 रिवायात इमाम कायनात से नकल करते हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बड़ी डिग्री, कितनी मेहनत, लेकिन अपने आप को इमाम कायनात के कदमों में बिछा दिया। और फिर कदमों में ऐसा बिछी है कि कायनात के अंदर इमाम अबू हुरैरा कहा जाता है और कभी मुहद्दिस अबू हुरैरा कहा जाता है। और आज हमें 2-4 जुमले बोलने आ जाए, असि कहना साढ़े अगर मैं और आप किस बात की बोलेंगे? आप तो यहाँ 30 तुलबा बैठे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मकसद और सबसे मुश्किल काम ये हिफ्ज़ का पढ़ाना। मैं भी पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, डेली 700-800 तुलबा को लेक्चर देके यहाँ पे आते हैं वापस। 12 से 15 क्लासें डेली पढ़ाते हैं, लेकिन वो बड़ा आसान काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। वहां चल फिर सकते हैं आप, दुरानियां भी बड़ा कम है, 2-4 घंटे गए फिर वापस लौट आए। और मुझे पढ़ाते हुए भी 8 साल हो चुके हैं वहां। लेकिन अल्लाह की कसम वो बड़ा आसान है, ये काम बड़ा मुश्किल है। एक जगह पे बैठ के 30 बच्चों की सबक और मंजिल सुनना, फिर सबकी, और फिर हर बच्चे की तरबियत के हवाले से उनके वालिदैन से डिस्कस करना, बड़ा मुश्किल काम है। नेमुल बदल दुनिया की कोई भी ताकत नहीं अदा कर सकती। सारी कायनात भी एक कुरान की कारी को दे दी जाए तो वो कम है, लेकिन इनको इनका मुकाम अल्लाह के यहाँ आखिरत में सोने के ताज के जरिए इसके सर पे सजा दिया जाए। आए जरा इसका दूसरा पहलू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौति नबी, कि अपनी आवाजों को इमाम कायनात की आवाजों से आपने पस्त रखना है। सहाबी रसूल नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल की
मजलिस में एक सहाबी की आवाज बड़ी बुलंद थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी आवाज इमाम कायनात की आवाज से बुलंद हुई गोया वो अपना ठिकाना जहन्नम बना दे। सहाबी ने अल्लाह के रसूल की मजलिस में आना ही छोड़ दिया। वाकया लंबा मुख्तसर बता रहा हूं, सही मुस्लिम की रिवायत और सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है और इस सनद के दो रावी हैं, दोनों मुख्तलिफ रिवायात के अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे सहाबी नजर नहीं आ रहा। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जब से उसने ये हदीस सुनी है कि जिसकी आवाज आपकी आवाज से बुलंद है वो अपने लिए जहन्नम में गड़ा खोदेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ उसे बुला के लेके आओ। उसे बुला के ले आया गया। कहा अल्लाह के रसूल इस वजह से मैंने आपसे बात करना छोड़ दी, मजलिस में बैठता था, सवाल करता था, मेरी आवाज बुलंद हो जाती थी। फरमाया अल्लाह ने तेरा नाम लोगों की फरिश्त से निकाल दिया है, तेरी आवाज फितरती तौर पे बुलंद है, अल्लाह ने तुझे उन लोगों में शामिल ही नहीं किया। लेकिन आम और डील में बात क्या समझ आई, जितनी भी बुलंद है उस्ताद के सामने बात करेंगे तो ऐसे जैसे पट्टी हुए पड़े, ऐसे जैसे किसी प्यासे को पानी की जरूरत है, तड़प रहे हैं, मिल रहे हैं और पसीने से पेशानी शराबू जिस्म कपा रहा, डरते डरते सवाल करते थे, जवाब मिलता। इमाम कायनात की मजलिस में भी ऐसा होता था, सहाबी डरते हुए इमाम कायनात से सवाल नहीं करते थे, बड़ी जुर्रत का ये काम था, इसीलिए तो कसरत सवाल से मना कर दिया। फरमाया जितने सवाल करोगे फरसते चले जाओगे। और आज हमें ये तो कोई नशिस्त हो 2-4 घंटे की वालिदैन सामने बैठे हो फिर उनसे बातें करें। ये खुतबा जुम्मत मुबारक के अंदर ये उन्वान मुकम्मल होने वाला नहीं कि उसमें कितनी कितनी शिक्के इमाम कायनात के सहाबी से कैसे पेश आते थे। और इमाम कायनात के सहाबी भी वो थे जो कहते असर नफूस बिखुल की वाब का गाना मंशौ की सल्लू अलैहि व आलिही, कि आपका अखलाक भी ऐसा होता था कि जिसने दिलों में गर्व बना दिया था, हमें अपना गर्विता कर लिया था। और वहाब का गाना मंशौ की उम्मत पूरी तड़पती है इमाम कायनात के दीदार के शौक में, सल्लू अलैहि व आलिही। अगर ऐसा चाहते हो इमाम कायनात पे जरूर पढ़, कल क़यामत का दिन होगा, दीदार भी हो जाएगा, हौज़े कौसर में पीना पानी नसीब भी हो जाएगा। और वो सहाबी जो इमाम कायनात के सामने बैठा करते थे, उनके बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वो कोई फारूक बना तो कोई सिद्दीक बना, कोई हैदर करार बना तो कोई शेर खुदा बना, कोई तलहा ज़ुबैर बना। आज जिसने अपने आप को इमाम कायनात की मजलिस में पेश किया वो कुरान का कारी कभी उबई बिन काब बना, तो कभी हलाल और हराम को जानने वाले सैयदना मुआज़ बिन जबल बने, और कभी उम्मत के अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह बने, और कभी इमाम कायनात के कदमों में अपने आप को पेश करके सच्चाई के अलमदार सैयदना सिद्दीक बने। वो भी आपकी तरह बैठते थे और इमाम कायनात पढ़ाते थे। पढ़ाने का अंदाज भी कितना प्यारा और पढ़ने वाले भी कितने प्यारे। लिबास उजला नया होना जरूरी नहीं है, कम से कम उसका साफ सुथरा होना जरूरी है। एक तालब इल्म वो अपने कपड़ों से नजर आए, ये वाकया ही तालब इल्म है, उसका लिबास उसका शियार है। उजला दुला हो, बैठा हो तो पता चले ये किसी बाप का बेटा है, ये किसी उस्ताद का शागिर्द है। और याद रखिएगा अगर आप अपने आप को संवारेंगे, जहां आपका नाम ऊंचा होगा, फुला का बड़ा अच्छा है, बड़ा नज़ाफत वाला है, बड़ी सफाई सुथराई का ख्याल करता है, अल्लाह की कसम वहां आपके उस्ताद का नाम भी ऊंचा होगा, वहां आपके माँ बाप का नाम भी ऊंचा होगा। साढ़े स्कूल तैयारी करवानी हो, टाई शाई गड्डी का इंतजार, जब सीते भेजना हो तो दौड़ा उदा ही ढाल के गेटा लगियां मार मार दिया, भेज दियो कारी साहब आपे ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ। कारी साहब को कोई काम नहीं, घर से उसे तैयार करके जैसे स्कूल के लिए बच्चे को तैयार किया जाता, कर देगा नहीं बात है। जिन्हें इतने बात बैठे कुछ हो जाना इन्होंने जो स्कूल भेजना होएगा, सब तो पहले नोट लौट के मेरा प्यारा बेटा उठ जा, गाड़ी आने वाली है, नाश्ता मां अपने हाथ ना करवाती, तो जिन्हों मदरसे की वारी होती कहती कोई नहीं होते पक्का होना, टुर जा बस टुर जा, जुत्ती पाई नहीं पाई भजाता बच्चा लेना है, फिर वैसे ही बहुत बनेंगे। बातें करना बड़ी आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। आज की बात पल्ले बात है, उस्ताद मैं ये बात कहता होता हूँ क्लास में, उस्ताद छिल चमड़ी
गलती ना भी हो और आगे से उफ तक ना कहो, खुदा की कसम है वो जिस सुरैया पे बिठा दिए जाओ। मजा तो तब है कि गलती नहीं थी, मार पड़ी फिर नहीं बोला। हाँ गलती सी पैगी नहीं बोले हो तो पै ही जानी सी। असल मजा जब पता चला गलती थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी फैली लगी गलती और की थी। हाँ उस्ताद बसा औकात उसे भी मुशाबा लग सकता है, उसने देखा किसी और को, काम किसी और का था, चबाती होने लाई, खास दूजा गया, ऐसे भी हो जाता। लेकिन वहां भी वो ना बोला, खामोशी से मार पड़ी, खामोशी से फिर वैसे बैठ गया। फिर देखिए अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत उस बंदे को कैसे दी है, दी है। तो साढ़े उसमें शामिल मेरा बना भाई, मैं पास जाना, मैं पास जाना, मैं लपड़ा नहीं, मैं जो को जाना लप ले। तो ये कैसे था बेटा, ब्लैकमेल करते हैं। आए जरा इमाम कायनात की तारीख में नहीं जा रहा, खुदा की कसम कि इमाम कायनात के असहाब आंखें नहीं उठाया करते थे तो साढ़े पूर मेरे जिन्हें राज उस्ताद को मारा। और पहले साइकिल में उस्ताद आते थे, मुसादा माहौल था, बड़ा अदब होता था। जब तक उस्ताद साइकिल में सवार होके आंखों से ओझल नहीं हो जाता था, किसी बच्चे की मजाल नहीं होती से दोबारा साइकिल के बैठे उस्ताद के सामने। आजकल का माहौल का उस्ताद को जो अपनी पुरानी मोटरसाइकिल ना तो शगिर्द को 1 2 5 जान के कोलों दी लगा के ले जाएगा। वे उस्ताद क्लास बढ़िया गल्ला करते थे, हुण पता लगा चंगी सवारी के थे। वो खुद खड़ा होता है अपनी मोटरसाइकिल निकालने के लिए, तालब इल्म कोलों दी अपनी कट देता तो उस्ताद लपन ध्यान आंदा उन्हें टाकी चाकी मार के साफ करना। तुसी ये बड़ा फखर महसूस करते। जूते सीधे करने में खुदा की कसम जो इल्म आएगा वो आप बोल बोल के भी याद करते रहे, आपके सीने में महफूज नहीं होने वाला। इल्म को जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकते। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, ये फिजाने नजर था या कि की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी के बाप ने कहा बेटा हुक्म हुआ है, इन्नी आरा फिल मनामी अन्नज़बा वज़रज़ुल बाज़ता, ख्वाब में देखा है आपको लिटाया है, गर्दन पे छुरी चला रहा हूं, पुत्र की ख्याल है। क्या कहा आपा जान, जो ख्वाब में देखा है वो कर गुजरिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे भी आप सब्र करने वालों में से पाओगे। तो हुंदा साढ़े अपना शगीर या आजकल की औलाद पाता ना, मैं ख्वाब से देखिया तेरी गर्दन पे छुरी फेरन दिया, निकला बाहर को लागदा पूरे पूरे ख्याल देखा गया। एक वो औलादे और उसमें वालिदैन का भी किरदार पूरा था। कैसे हम भी उसमें शामिल है, वालिदैन होने के बावजूद वो दुआएं नहीं मांग सके कि रात की किसी पहर में उठ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रातें कैसे बदल होती थी, रब्बी हब ली मिनस सालिहीन, अल्लाह ये जो रिस्क देना है और आपकी सूरत में अल्लाह ये बड़ा नेक फरमाबरदार और सालिह होना चाहिए, गुर्रतु अयनी, अल्लाह ये मेरी आंखों की ठंडक होना चाहिए। तो साडियां रातां गुजरदियां मोबाइल ते टॉक शो देखते हैं, दुआएं की नहीं, औलाद ने कैसे हो। और फिर जब नई नई शादी हुई दुआएं वो भी नहीं आती कि शैतान दरमियान के अंदर मौजूद था। जाहिर बात है न्याणा तो घट होएगा, सारा जमाना कहता है न्याणा घट है तो शैतान ज्यादा लगता है। गल्लां बुरियां होनियां तो कर सबके नदियां गल्लां करन दे, इसलिए बता रहा हूं कि आप दुआएं मांगे, बात को नहीं आती बेटा वही उसका है, कल को उसे भी नहीं आएगी, ऐसा ही सिलसिला नस्ल चलता रहेगा। आपने दुआएं मांगी होगी, औलाद इतनी एक और पासा होगी, आंखें झुकी होगी, मजाल है कि उसके जिस्म पे जूं तक रींग जाए। और कितने वाक़यात ऐसे देखने को मिलते हैं कि शागिर्दों ने उस्ताद के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर दिया और बाद में पता चलता है जितना ज़लील और रुस्वा वो शागिर्द हुआ है कायनात के अंदर कोई नहीं हुआ। और मुहद्दिसीन कहते हैं हम जिन उसातिज़ा से पढ़ते थे पहले वक्त में उनके काम काज भी होते, अपने उसातिज़ा के जूते सीधा करना अपने लिए शर्म समझते थे। सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इमाम कायनात का सहाबा लोटा उठाना, वुज़ू वाला लोटा उठाना अपने लिए शर्म समझते थे। इमाम कायनात के कदमों पे वसाफ़ात जूता पहनाते थे। और आप जब घोड़े पे बैठने के लिए या खच्चर पे बैठने के लिए तशरीफ लेके जाते तो आपका गजावा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन कसा करते थे, रखते थे। तो साढ़े कोई तालिब इल्म उस्ताद दा वाला जे काम कर ले ऐ पढ़ाउण नहीं कर लिया कि काम कर नहीं कर लिया, काम ते घर भी तो थे।
कैसी कैसी अजीब किस्में सुनने को, नए नए मौके। अभी वो बातें नहीं कर रहा जो पेश आती है, लेकिन मेरे अल्लाह का शुक्र है अभी आपकी जो एज नहीं, जिनको पता है उस्ताद क्या है, उनकी अहमियत का, वो अपने आप को मट्टी कर लेते हैं अपने उस्ताद के सामने। मट्टी है, मट्टी का मतलब जानते हैं क्या? मट्टी का है मतलब नहीं कख देनी है, फ्री लग जाती। मट्टी का मतलब ये है आप उसे धोने के बाद जो चाहे तैयार करें। अब समझिएगा, मट्टी को ही आपने पानी मिलाया, उसमें एक उसी मट्टी की आपको ईंट मिल जाएगी जो 2, 4, 5 रुपए की है। उसी मट्टी को मजीद आपने पकाया, मजीद तैयार किया, सराही बनेगी, बड़े बड़े उबारा उसमें अपने लिए पानी पीते हैं जो लाखों में बिकती है। वही मट्टी जिसको गोया किसी और अंदाज में ईंट बनी है, वही मट्टी जिसको गोया किसी और अंदाज में सराही बनी है, अमीर के टेबल पे सजी है, जिससे जान नोश किए जाते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने आप को गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक, वो सराही बन जाएंगे जो कायनात के हर अमीर के टेबल में पड़े होंगे, और जाम दिए जाएंगे, वो जाम उनकी जिंदगी का मामूल और अमल बन जाएगा। कोई अपने आप को भी वक्त है, हम भी आज कहते हैं काश उस वक्त मेहनत की होती, मजीद की होती। तो लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह के सही मानों के अंदर एक शागिर्द और एक उस्ताद बनने की तौफीक दे। आज के शागिर्द हैं आप, कल को आप इंशाअल्लाह उस्ताद भी बनना है। बात आप में से कुफ्फाज कुराई कराम हो जाएंगे, सब आशरा में चले जाएंगे, किरात की कारी होंगे, मुख्तलिफ लहजे उनके, आवाज में सोच भी पैदा होगा, 20 शागिर्द आपके सामने होंगे। फिर जब कोई शागिर्द आपसे उस अंदाज में बात करेगा तो फिर पता चलेगा कभी मैं भी इस अंदाज में बोला करता था, कितना दुख और तकलीफ होगा, ये भी नहीं समझते हैं। और कुछ आप में से इंशाअल्लाह साथ दीन के आलम बनेंगे, दरस निज़ामी में चले जाएंगे, अल्लाह उनसे और ज्यादा काम लेगा। कुछ आप में से इंशाअल्लाह मुहद्दिस बनेंगे, कुछ शयूख बनेंगे, कुछ कॉलेज की फील्ड में चले जाएंगे, प्रोफेसर लेक्चरर बनेंगे। और फिर देखिएगा आपकी जबान से निकलने वाले अल्फाज की काट से कितने लोगों के दिल कर देंगे। उस्ताद ही क्या बात करे और लोग बदले, और वो शागिर्द ही क्या जो सुने और अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।